आज का यह हमारा वीडियो महाभारत की एक श्रृंखला का पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम महाभारत के हर रिश्ते की गुत्थी को सुलझाएंगे, एक एक करके हर किरदार के जन्म से लेकर उसके अंजाम तक, और आप उन रहस्यों को जानेंगे जिन्होंने एक इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं कुरु वंश की जड़ से। राजा शांतनु। राजा शांतनु को प्रेम हुआ नदी की देवी गंगा से। उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, देवव्रत। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म बनने वाले थे। लेकिन कैसे? शांतनु को दूसरी बार प्रेम हुआ एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अपने पिता के प्रेम के लिए देवव्रत ने ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन न ग्रहण करने की भीषण प्रतिज्ञा ले ली। इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ा भीष्म। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सत्यवती के दोनों बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर बिना किसी संतान के स्वर्ग सिधार गए। कुरु वंश पर समाप्ति का संकट मंडराने लगा। तब सत्यवती ने अपने उस रहस्य से पर्दा उठाया जिससे दुनिया नहीं जानती थी। उन्होंने विवाह से पूर्व महर्षि पराशर से एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था कृष्णद्वैपायन व्यास। जी हाँ, वही महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मां के कहने पर वेद व्यास ने नियोग प्रथा से विचित्रवीर की दोनों विधवा रानियों को पुत्र दिए। जब व्यास पहली बार रानी अंबिका के पास आए तो वह उनके तेज से डर गई और आंखें बंद कर ली। इसलिए उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुआ। जब वह दूसरी रानी अंबालिका के पास गए तो वह भय से पीली पड़ गई। इसलिए उनका पुत्र पांडु कमजोर और पीले रंग का पैदा हुआ। और जब वो एक दासी के पास गए जो कि शांत और निष्ठावान थी, वो नहीं डरी। उनसे जन्म हुआ विदुर का, जो धर्म और ज्ञान की मूर्ति थे। यहीं से कुरुवंश की दो शाखाएं बट गई। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राजगद्दी नहीं मिली। राजा बने उनके छोटे भाई पांडु। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। अपने पति के अंधेपन में हिस्सेदार बनने के लिए गांधारी ने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। उनके हुए 100 पुत्र जिन्हें हम कौरव कहते हैं, और एक पुत्री दुश्यला। कौरवों में सबसे बड़े थे दुर्योधन और उनके बाकी के भाई। तो वहीं दूसरी तरफ थे राजा पांडु, जिनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। लेकिन ऋषि किदम के श्राप के कारण पांडु किसी भी पत्नी से संतान प्राप्त नहीं कर सकते थे। जब कुंती ने ऋषि दुर्वासा से मिले वरदान का उपयोग किया, उन्होंने धर्मदेव यमराज का आह्वान किया जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। पवन देव से भीम प्राप्त हुए और देवराज इंद्र से अर्जुन। वहीं मंत्र उन्होंने माद्री को भी दिया जिससे उन्होंने अश्विनी कुमार का आह्वान किया और उनसे उनको जुड़वा पुत्र पैदा हुए जो कि नकुल और सहदेव थे। ये पांचों कहलाए पांडव। एक तरफ धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कहलाए कौरव, और एक तरफ पांडु के 5 पुत्र जो कहलाए पांडव। तो अब आप जान चुके हैं कि कैसे कौरव और पांडव ये दोनों चचेरे भाई थे। अब कहानी में आते हैं वो 3 किरदार जिनके बिना महाभारत अधूरी है, द्रौपदी, कृष्ण और कर्ण। इनके रिश्ते इस कहानी को और भी ज्यादा जटिल और दर्दनाक बना देते हैं। कैसे? आगे देखिए। पहले बात करते हैं द्रौपदी की। वो पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन द्रुपद की गुरु द्रोणा से गहरी शत्रुता थी। इस नफरत और बदले की जड़ें सालों पुरानी थी, और ये कहानी सिर्फ 2 दोस्तों की दुश्मनी की नहीं बल्कि 3 जन्मों के बदले की है। कहानी शुरू होती है द्रोण और द्रुपद के बचपन से। द्रोण और द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और गहरे मित्र थे। द्रोण एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे और द्रुपद एक राजकुमार। दोस्ती की उमंग में राजकुमार द्रुपद ने द्रोण से वादा कर दिया, मित्र, जब मैं पांचाल का राजा बनूंगा तो तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। समय बीता, द्रुपद राजा बन गए और द्रोण गरीब में ही जी रहे थे। जब द्रोण मदद की उम्मीद में अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास पहुंचे तो सत्ता के अहंकार में चूर द्रुपद ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने भरी सभा में द्रोण का अपमान करते हुए कहा, एक राजा और एक भिखारी में कैसी दोस्ती? मित्रता केवल बराबर वाले लोगों में होती है। इस अपमान की आग में जलते हुए द्रोण ने प्रतिज्ञा ली कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने पांडवों से गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अपना आधा राज्य छीनने के लिए कहा। अब अपमान और बदले की आग द्रुपद के मन में जल रही थी। उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो द्रोण का काट सके।
लेकिन विडंबना देखिए, उसकी पहली संतान शिखंडी एक स्त्री के रूप में जन्म लेती है। अब देखिए कहानी कहां से कहां जुड़ती है। हम अब शिखंडी के बारे में बताने वाले हैं। एक बार भीष्म काशी की राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से उनको हरण करके ले आते हैं और ऐसा वो अपने भाई विचित्रवीर के लिए करते हैं। लेकिन अंबा राजा साल्व से प्रेम करती थी। भीष्म ने उसे जाने दिया, पर साल्व ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अंबा ने अपनी इस दुर्दशा का जिम्मेदार भीष्म को ठहराया और उनसे विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया। अपमानित अंबा ने भगवान शिव की तपस्या करके वरदान मांगा कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इसी वरदान के फलस्वरूप अंबा ने अगले जन्म में राजा द्रुपद के घर पे शिखंडी रूप में जन्म लिया। वो जन्म से एक स्त्री थी, लेकिन एक भविष्यवाणी के दौरान द्रुपद को उन्हें पुरुष की तरह पालना था और लड़के की तरह पालते हुए उन्होंने एक लड़की से शिखंडी की शादी भी करवाई। लेकिन जब पहली रात को शिखंडी की पत्नी को पता चला कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक स्त्री है, तो उसने उनका अपमान कर दिया, जिससे शिखंडी क्रोधित होकर अपने प्राण त्यागने के लिए चल दी। तभी उनको रास्ते में एक यक्ष मिलता है और वो यक्ष को अपनी सारी व्यथा सुनाती है। तब यक्ष एक रात के लिए अपना लिंग परिवर्तन करके शिखंडी को पुरुष बना देता है। लेकिन इस समय ऐसा कुछ होता है कि उस यक्ष को श्राप मिल जाता है कि जब तक शिखंडी रहेगा तब तक यक्ष स्त्री ही रहेगा और शिखंडी पुरुष ही रहेगा। यह शिखंडी की कहानी खत्म होने के बाद अब हम वापस द्रुपद के पास में आते हैं। द्रुपद की द्रोण से बदला लेने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने एक महायज्ञ और किया। उस यज्ञ की अग्नि से 2 और संतान प्रकट हुई। पहला एक शक्तिशाली योद्धा धृष्टद्युम्न, जिसके जन्म के साथ ही आकाशवाणी हुई कि यह द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा, और दूसरी यज्ञ की वेदी से जन्मी द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी बनी और कौरवों के संपूर्ण विनाश का माध्यम। अर्जुन ने स्वयंवर में जीतकर द्रौपदी से विवाह किया, पर कुंती के अनजाने में दिए गए एक वचन के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। सोचिए, राजा द्रुपद के घर में ही कौरव सेना के 2 सबसे बड़े स्तंभ भीष्म और द्रोण के वध की योजना पहले ही जन्म ले चुकी थी। एक संतान शिखंडी भीष्म के लिए और दूसरी धृष्टद्युम्न द्रोण के लिए। अब आते हैं कृष्ण पर। यह पांडवों के सिर्फ सहायक नहीं थे, वह उनके परिवार के थे। कैसे? पांडवों की मां कुंती असल में यदुवंशी राजा सुरसेन की पुत्री और वासुदेव की सगी बहन थी। इसका मतलब श्री कृष्ण पांडवों के फुफेरे भाई थे। उनका हर कदम, हर सलाह सिर्फ एक मित्र की नहीं, एक परिवार के सदस्य की थी। यही नहीं, अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी विवाह किया था, जिसके पुत्र थे वीर अभिमन्यु। और अब महाभारत का सबसे बड़ा और सबसे दुखदायी रहस्य, कर्ण, जिसे दुनिया ने सूत पुत्र कहा, वह कुंती का ही सबसे पहला पुत्र था, जो उन्हें सूर्य देव से विवाह से पहले ही प्राप्त हुआ था। लोक लाज के भय से कुंती ने अपने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया और उसे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाला। इसका मतलब कर्ण जन्म से पांडवों का सबसे बड़ा ज्येष्ठ भाई था, जिसके सामने 5 भाइयों का सर झुकना चाहिए था। किस्मत ने उसे उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया। रिश्तों का जाल यही खत्म नहीं होता है। पांडवों की और भी पत्नियां थी। भीम ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया था, जिससे उन्हें घटोत्कच जैसा मायावी पुत्र पैदा हुआ था। अर्जुन ने नाग कन्या उलीपी से विवाह किया था, जिससे इरावन नाम का एक पुत्र जन्म लिया था, और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से भी विवाह किया था, जिससे बब्रुवाहन नाम का पुत्र जन्म लिया था। नकुल ने चेदी की राजकुमारी करेणुमति से विवाह किया था और सहदेव ने मद्र की राजकुमारी विजया से विवाह किया था। हर रिश्ता, हर विवाह एक नया समीकरण बना रहा था। अब बात करते हैं शकुनी की। यह सिर्फ एक दुष्ट मामा नहीं था, वह गांधार का राजकुमार था और अपनी बहन गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह और अपने परिवार के अपमान का बदला कुरुवंश से ले रहा था। उसका हर पासा उसके बदले की आग में ही घी डाल रहा था। कहते हैं कि भीष्म ने शकुनी के पिता और उसके बाकी के 99 भाइयों को जेल में बंद कर दिया था और वहीं उनके प्राण खत्म हो गए थे। इसके अलावा कुछ और किरदार भी हैं, जैसे मद्र नरेश शल्य, जो नकुल सहदेव के सगे मामा थे, लेकिन दुर्योधन के धोखे में आकर उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ा था। महाभारत के युद्ध के बाद जब सब कुछ नष्ट हो गया था, तब कुरुवंश को आगे बढ़ाया अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित ने, और दूसरी तरफ गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण का पूरा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो गया था। तो देखा आपने, महाभारत से भाइयों के बीच जमीन की
की लड़ाई नहीं थी, यह भीष्म के वचन की, कर्ण की पहचान की, शकुनी के प्रतिशोध की, द्रौपदी के अपमान की और कृष्ण के धर्म स्थापना के प्रयास की कहानी थी। हर रिश्ता एक धागा था जिसने इस युद्ध की विशाल और रक्त रंजित चादर को बुना था।